गुज़िस्ता दिनों यूपी में असदुद्दीन अवैसी साहब की कार पर फायरिंग मामले को लेकर हैदराबाद में आज मुकम्मल बंद का माहौल था। जुमा का रोज़ होने के बावजूद भी हैदराबाद में मुकम्मल बंद मनाया गया। वहीं हिंदुस्तान के दीगर शहरों में भी लोगों ने एहतजाज किया। धूलिया के अलावा मुकामी मजलिस ने भी आज यहाँ जुमा बाद एहतजाज किया। जिंदाबाद असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। यूपी के मेरठ शहर के करीब दासना के पास टोल नाके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर एक जानलेवा हमला किया गया। जब बैरिस्टर साहब मेरठ में अपने सियासी तकरीब को ख़त्म कर दिल्ली वापस आ रहे थे तो एक टोल नाके पर कुछ हथियारबंद लोगों ने हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की गाड़ी पर गोलियों से हमला किया। ये हमला हिंदुस्तान की जमहूरियत पर हमला है। आज एक पार्टी के कौमी सदर पर, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत यानी पार्लियामेंट के सदस्य हैं, उन पर खुलेआम दिन दहाड़े गुंडागर्दी करने वाले फायरिंग करते हैं। ये उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को दर्शाता है कि जहां पर एक राष्ट्रीय पक्ष का अध्यक्ष और एक सांसद सेफ नहीं है, वहां पर आम जनता किस तरह अपने आप को महफूज समझेगी। उत्तर प्रदेश में इस वक्त विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली मर्तबा उत्तर प्रदेश में जो है इलेक्शन लड़ने जा रही है। और आप लोग टीवी के माध्यम से और दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन के साथ वहाँ पर एक आवामी सैलाब उनकी हिमायत के लिए उमड़ा है, जो कि वहाँ की मौजूदा बीजेपी हुकूमत और वो लोग जो अपने आप को सेक्युलर पार्टियां कहते हैं और उत्तर प्रदेश जो लोग मुसलमानों की वोटों के भरोसे इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोगों ने उत्तर प्रदेश में 70 सालों में मुसलमानों की वोट लेकर वहाँ पर अपना इक़्तिदार, अपनी सत्ता जमाई, लेकिन बदले में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को मेरठ, हाशिमपुरा और दीगर मुरादाबाद जैसे फसादात तोहफे में दिए। साथ ही साथ वहाँ पर बाबरी मस्जिद भी शहीद कर दी गई। जब असदुद्दीन अवैसी साहब वहाँ पर जो समाज के दबे कुचले और पिछड़े लोग हैं, उन्हें इस हिंदुस्तान के अजीम संविधान के मुताबिक अपनी लीडरशिप कायम करने और वहाँ के लोगों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, राजकीय सशक्तिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ की जो सो कॉल सेकुलर पार्टियाँ हैं और जो मनुवाद पार्टियाँ हैं, आज उनको ये हज़म नहीं हो रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर जानलेवा हमला किया गया है। उनकी आवाज़ को बंद रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए
कि असदुद्दीन अवैसी ये हक की आवाज़ है, ये बहादुर और निडर आवाज़ है, ये दबे कुचलों की आवाज़ है, ये पसमानदा और पिछड़े लोगों की आवाज़ है, जो आपकी ये मज़मूम और बुज़दिलाना कोशिशों से बंद होने वाली नहीं है। और हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की इस मुल्क के संविधान के तहफ़्फ़ुज़ की जो लड़ाई है वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि हमारे सदर के घर पर हमला कर देने से और उन पर गोली चला देने से हमारा इस देश के संविधान को बचाने का जो ख्वाब है वो चकनाचूर हो जाएगा। जो लोग इस देश के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, एक समाज के राज की बात करते हैं, ऐसे लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने वाली और घबराने वाली सियासी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आज से हमारे बड़े लीडर, हमारे कौमी सदर जो ये लड़ाई पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, मजलिस का छोटे से छोटा, अदना से अदना कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ खड़ा हुआ है और हम इस लड़ाई में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ और हमारी पार्टी के साथ बराबर से खड़े हुए हैं। कोई कैसी भी मज़मूम कोशिश कर ले, इंशाअल्लाह हम घबराने वाले नहीं हैं। आज यहाँ पर हमने एडिशनल कलेक्टर साहिबा को एक मेमोरेंडम देकर ये बात और ये चिंता जताई है कि इस मुल्क में जब एक सांसद सेफ नहीं है, महफूज नहीं है, तो आम नागरिक किस तरीके से महफूज रह सकता है। ये बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है। ये सिर्फ 2 लोग गोली चलाने वाले जो दिख रहे हैं, ये वो लोग नहीं हैं। इसके पीछे बड़ा राजकीय षड्यंत्र है, बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है। वो साजिश करने वालों को, वो षड्यंत्र रचने वालों को जल्द से जल्द, चाहे उत्तर प्रदेश की हुकूमत या फिर CBI को ये केस देकर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। और साथ ही साथ हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए। और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी इस सोशल मीडिया के माध्यम से गुजारिश करते हैं कि देश के संविधान के हिफाजत के लिए, इस देश में निष्पक्ष चुनाव के लिए और कानून का राज रहने के लिए, इस देश में निष्पक्ष इलेक्शन होना चाहिए। सबको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को मजबूती से सब पे लागू करने की कोशिश करे कि अगर इस देश में किसी की बात हमें पसंद नहीं है तो उसकी नापसंदीदगी का इजहार गोली चलाना नहीं है, बल्कि इस देश के कानून के हिसाब से अपनी बात रखना चाहिए। आज इस तमाम संदेश के साथ और मुतालबे के साथ हमने यहाँ पर मेमोरेंडम दिया है। और आने वाले वक्त में अगर हुकूमत वक्त इन मामलात पर कोई कार्रवाई नहीं करती तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी जो है राष्ट्रीय संगठन है, उनके राब्ते में रहकर मुल्क भर में तहरीक चलाने की कोशिश करेगी। कल जो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के ऊपर जो कातिलाना हमला जिन हरामखोरों ने किया है, उसके निषेधार्थ आज हमने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला धुलिया की तरफ से SP साहब को एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। हमने देखा है कि सिर्फ हैदराबाद नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, सिर्फ यूपी ही नहीं, बल्कि पूरे मुल्क भर में हमारे खासदार असदुद्दीन अवैसी साहब की मकबूलियत और उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो हमारे विरोधी पक्ष है उनके
इंडिकेटर लग चुके हैं, उनको घबराहट और बौखलाहट हो चुकी है और इसलिए वो बार बार इसके पहले भी 21 सितंबर 2021 को उन्होंने दिल्ली में जो हमारे खासदार अवैसी साहब के निवास स्थान पर कातिलाना हमला किया था। लेकिन हम लोग उनको बताना चाहेंगे, हम केंद्र सरकार को ये बताना चाहेंगे कि कुत्ते कभी शेर का शिकार नहीं कर सकते। और मोदी सरकार ये भी सुन ले कि अब इसके बाद अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर हमला हुआ तो तुम्हारे किसी भी मंत्री को हम जिला भर में घूमने नहीं देंगे, ये कहता हूँ। और उसके बाद मैं एक आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारे असदुद्दीन साहब को Z+ सिक्योरिटी दी जाए और अगर ये 15 दिन के अंदर नहीं दी जाती है तो हम मुल्क गिर पैमाने पर इससे तीव्र आंदोलन